ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। बाबा कहते हैं कर्म की गति गहन है, उसे मनुष्य अपने परिश्रम से नहीं जानते। अगर हम अपने परिश्रम से जान जाते तो भगवान को आना नहीं पड़ता। और कर्म का क्या गहन गति है, तो फिर हम बुरा कर्म करते क्या, फिर नीचे गिरते। तो उसे मनुष्य अपने परिश्रम से नहीं जानते। गीता में भगवान ने कहा है कि मुझे स्वयं ही अवतरित होकर कर्म की गुत्थी को सुलझाना पड़ता है। कैसे कर्म करने चाहिए, कर्म अकर्म विकर्म का गति गीता में बताया गया था, लेकिन क्लियर नहीं किया था। क्यों? क्योंकि गीता को तो मनुष्य लिखा, इसलिए आटे में नमक बराबर थोड़ा सा सच्चाई है। कर्म अकर्म विकर्म को पूरा क्लियर नहीं कर पाया। जब भगवान आते हैं तो सारा कुछ क्लियर करते हैं। तो अतः प्रश्न उठता है कि परमात्मा ने ब्रह्मा बाबा द्वारा हमें कौन से कर्मों के कौन से गहन रहस्य बताए हैं। इस प्रश्न को लेकर ही कुछ एक गहन रहस्यों का आज हम लोग जानेंगे, क्या रहस्य है ना। जैसे कि हमारे कर्म हमारे आहार व्यवहार व्यापार आचार इत्यादि के रूप में ही व्यक्त अथवा मूर्त होते हैं। कर्म इसी रूप में आता है ना। हमारा आहार व्यवहार, क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, कैसा बोल रहे हैं किसी से, कैसा संबंध निभा रहे हैं, कर्म में जब आते हैं तो इसी द्वारा आते हैं ना। तो वही हमारे जन्म भोगादि का भी रूप लेते हैं। इन बातों को ध्यान में रखते हुए अब हम कर्म की गति के बारे में रहस्य जानेंगे। परमपिता परमात्मा शिव ने कर्मों की गति के विषय में जो गहन रहस्य खोले हैं, उनमें से एक यह है कि मनुष्यात्मा कर्मों का फल सदा मनुष्य योनि में ही भोगती है। ये तो हम लोग 7 डेज का कोर्स में भी समझे थे, है ना। वह बुरे कर्मों के परिणाम स्वरूप पशु पक्षियों इत्यादि योनियों में नहीं जाती। दूसरा है स्वर्ग और नर्क कहीं अन्य स्थान पर नहीं। हम यही सोच कर है ना कि यहाँ बुरा कर्म करेंगे तो वहाँ नर्क के में गरम तेल में कढ़ाई में हम लोग को डाला जाएगा, छान के निकाला जाएगा। किस चीज को निकाला जाएगा? शरीर तो हम यहीं छोड़ देंगे, शरीर द्वारा ही आत्मा कष्ट पाती है। तो शरीर तो हम लेकर गए नहीं, शरीर तो यहाँ जला दिया गया। तो ऐसा होता है क्या? हम इसी जन्म में, हम इसी दुनिया में ही सारा सुख दुख भोगते हैं, अपने कर्मों का फल पाते हैं। परमात्मा शिव ने यह भी ज्ञान दिया है कि स्वर्ग वैकुंठ या सुखधाम पृथ्वी से ऊपर कहीं सूर्य चांद इत्यादि में नहीं है। स्वर्ग दिखा दिया गया ना हम लोग को। क्या दिखाया गया? जो हम लोग सीरियल देखते हैं, सफेद प्रकाश की दुनिया दिखाते हैं, वो कहीं स्वर्ग ऊपर में लटकता हुआ है, दिखाते हैं ना, जो सबको दिखाई नहीं देता। लेकिन ऐसा नहीं है। यही दुनिया जब हमारे विचार अच्छे थे तो यही दुनिया स्वर्ग थी, और यही दुनिया जब हमारे विचार गलत हो गए तो नर्क बन गई। नहीं, नर्क कहीं पृथ्वी के नीचे है, बल्कि सतयुग और त्रेता युग में यह सृष्टि, कहते हैं ना, पाताल में है, पाताल भी नहीं। सारा रहस्य यहीं पर है कि पृथ्वी में ही स्वर्ग है, पृथ्वी में ही नर्क है। यह सृष्टि स्वर्ग तथा द्वापर और कलयुग में, सतयुग त्रेता में स्वर्ग हो गया, और द्वापर और कलयुग में यही सृष्टि नर्क बन जाती। सतयुग के नारी और नर ही देवी देवता है, और द्वापर वे मनुष्य हैं, और कलयुग में ही वे आसुरी लक्षणों वाले होते हैं। क्वालिटी नीचे गिरता जाता है वही हम ही लोग हैं, कोई और नहीं था। लेकिन सतयुग में कैसे थे? देवी देवता थे। त्रेता में आकर के थोड़ा सा त्रुटि आ गया तो देवी देवता भी ना होके क्या हो गए? हम क्षत्रिय हो गए। थोड़ा सा मन का युद्ध शुरू हो गया, लेकिन फिर भी 25% कम हुआ सुख, लेकिन 75% फिर भी है। द्वापर के बाद हम साधारण मनुष्य बन गए। क्यों? क्योंकि हम विकारों के अधीन हो गए। फिर भी 8 कला थी, भारत फिर भी भरपूर था। लेकिन यही विकार धीरे धीरे बढ़ता गया, अति में जाता गया। सभी कैसे कह देते हैं ना लोग, भगवान को छोड़ देंगे, लेकिन इन चीजों को कैसे छोड़े? तो ये स्थिति क्यों हुआ? क्योंकि जब शुरुआत में आया तब समझ में नहीं आया कि गलत चीज को स्वीकार करें। अब गलत इतना अंदर प्रवेश कर गया है कि भगवान नहीं चाहिए, भगवान भी नहीं चाहिए, लेकिन हम वही करेंगे जिसमें हमको, हालांकि इतने वर्षों से इतना जन्म लेकर रह रहे हैं, कभी सुख नहीं मिला, लेकिन फिर भी वही चीज करना चाहते हैं। क्योंकि मृग मरीचिका वाला स्थिति हो गया, मृग तृष्णा वाला। सोचते हैं ना कि इसके बाद सुख आएगा,
सुख बस यही है, थोड़ा सा ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है, फिर तो मेरे जीवन में सुख ही सुख है। और ये भागते रहते हैं, कभी ये वो जीवन आता ही नहीं। तो कलयुग जब आता है तब एक भी कला नहीं रह जाता, और हम मनुष्य से भी क्या हो गए, असुर हो गए। अब हम असुर हो गए, नहीं दिखता। हाँ, छोटी छोटी बात में हम कितना गुस्सा करते हैं, हर बात को हम क्रोध द्वारा निकालना चाहते हैं। सोल्यूशन निकलेगा? ऐसा हो सकता है क्या? अग्नि से अग्नि बुझाया जा सकता है क्या? लेकिन हम यही करते आ रहे हैं। तीसरा है, परम पिता परमात्मा शिव ने समझाया कि अन्न न केवल पवित्रता अर्थात सदाचार पूर्ण रीति से कमाया हुआ होना चाहिए। ये सारा कर्म में आ रहा, सब चीज खाना भी खा रहे हैं तो वो खाना जो हम खा रहे हैं वो किस पैसे से आ रहा है, पैसा किस तरह से कमाया गया, किसी को दुख देकर तो नहीं, किसी का लूट कर तो नहीं, किसी के साथ बेईमानी करके। तो वो सारा क्या है, उस अन्न में जाएगा। उसका अन्न का प्रभाव पढ़े थे ना, बताया गया था ना। एक साधु था, बहुत अच्छा था, लेकिन एक राजा के घर में जाकर कुछ दिन खाया तो वो फिर वहाँ चोरी कर लेता है। फिर राजा पूछता है कि आप चोरी कैसे कर सकते हैं? बोला आपके अन्न का प्रभाव। क्योंकि राजा जो अन्न ला रहा है वो पता किया तो पता चला कि मंत्री शंत्री क्या करते हैं, लगान जबरदस्ती वसूलते हैं। खेती अच्छा से हुआ चाहे नहीं हुआ, प्रजा से जबरदस्ती लगान वसूलते हैं और जबरदस्ती अन्न लाते हैं। तो चोरी ही हुआ ना, वो तो चोरी किया, डकैती हुआ। तो वो अन्न खाने से उसका प्रभाव इतना पड़ा। तो अन्न का प्रभाव जरूर हमारे ऊपर पड़ता है, और अन्न का प्रभाव ही है कि इतनी बीमारियां आज आई हैं। बाहर आप खा रहे हैं, फास्ट फूड जितना मिल रहा है, होटलों में मिल रहा है, आप नहीं जानते कि किस भावना से पकाया जा रहा है। वो किस भावना से पका रहे हैं, बस हम कमा लें। न वो सब्जियों का ध्यान रखता है कि अच्छे हैं, न तेल का ध्यान रखता है, निम्न से निम्न क्वालिटी इस्तेमाल करता है। तो उसका क्या है प्राथमिकता, कि हम कमा लें। तो इस भावना से वो जब बेच रहा है तो वो मेरे शरीर में लगेगा। जब माँ खाना बनाती है क्या कहते हैं कि माँ अपने उसमें अपना सारा प्यार उसमें डाल देती है, क्योंकि माँ अपने बच्चे को खिला रही है तो उसका पूरा स्वास्थ्य का ध्यान रख रही है कि ऐसा कुछ भी ना खिलाए कि मेरे बच्चे को कुछ दिक्कत हो। वो प्रेम बाहर है क्या? तो इसीलिए बाबा कहते हैं केवल पवित्रता अर्थात सदाचार में पूर्ण रीति से कमाया हुआ होना चाहिए, और न केवल उसमें तामसिक पदार्थ नहीं होने चाहिए, बल्कि वह पका हुआ भी ब्रह्मचर्य पालन करने वाले तथा योग युक्त लोगों के हाथों से ही होना चाहिए। कोई कुछ खा पी रहा है, जिस जैसा उसका आहार विहार है ना, वो खाने में आ जाएगा। इसीलिए यहाँ इस चीज का शुद्धता का ध्यान रखा जाता है कि सबके हाथों का खाना नहीं खाते। क्योंकि अगर कोई क्रोध करके बना रहा है, उसके अंदर बहुत क्रोध का संस्कार है, तो वो क्या करता है, वो खाना बनाने के लिए कहीं ना कहीं वो डिस्टर्ब होता है। क्योंकि क्रोध है ना, तो काम करते करते में अब गर्मी लग रहा है या जल्दी नहीं हो रहा है, तो कहीं ना कहीं उसका मन का प्रभाव उस खाने में पड़ जाता है। कोई गलत चीज खान पान कर रहा है, वो तो हमेशा वही चीज खाता है, बनाते घड़ी उसका सारा टेंशन रहता है कि वैसा स्वाद, उसका ध्यान तामसिक पदार्थों तरफ जाएगा ही, क्योंकि उसका स्वाद चखा हुआ है, उसके मन में स्वाद बसा हुआ है। तो वो विचार भावना उस खाने में पड़ जाता है। इसलिए नहीं, यहाँ पर इसलिए बताया जाता है कि अपने हाथ से पका कर खाएं। योगी हमेशा अपने हाथों से बना हुआ भोजन खाएगा, तब उसका स्थिति पावरफुल रहेगा। तो अभी हम योगी ही हैं ना, योगी तपस्वी ही हैं, लेकिन गृहस्थ में रहते हुए हम घर छोड़कर भाग नहीं जाते, लेकिन सब कुछ निभाते हुए हमें करना है। तो अब सब कुछ निभाते हुए का मतलब ये नहीं कि कोई भी कुछ भी आप किसी हाथ से बनाकर दे दे और खा लेंगे तो स्थिति पावरफुल नहीं रहेगा। तो इसीलिए वरना अन्न का दोष लग जाएगा। कोई गलत खान पान वाला का हाथ का खा रहे हैं, क्रोध करने वाले का हाथ का खा रहे हैं, जो काम विकार का जिसके अंदर बहुत ज़्यादा भावना है उसके हाथ का खा रहे हैं, तो फिर वो भावना खाने में आ जाता है, फिर अन्न का दोष लग जाता है। फिर दोष लग जाता है कैसा, आपको पता चलने लगेगा, योग कम लगने लगेगा, और जो विचार आपका नहीं चल रहा था ना, वो विचार चलना शुरू हो जाएगा। जैसे जिसका वो बहुत पावरफुल स्थिति नहीं है, अब जिसका बहुत पावरफुल स्थिति है वो इन सब चीज़ों को काट सकता है, लेकिन हम अभी पुरुषार्थी हैं, बहुत शक्तिशाली तो नहीं हो गए, इसलिए इन चीज़ों का ध्यान रखना है। तो अन्न का दोष लगता है जो कि मनुष्य की मनोस्थिति को डामाडोल कर देता है।
फिर वो सोचता है कि ऐसा क्यों हो रहा है, मेरा योग क्यों नहीं लग रहा है, गलत खान पान तरफ मन क्यों जा रहा है, क्योंकि हम भी कई वर्षों से वो सब चीज़ें खाए थे, है ना, और अपवित्रता को धारण कर रहे हैं। आप कोई ऐसा आदमी भोजन को बनाकर खिला देता है तो आप देखेंगे कि कुछ समय बाद वो इच्छा जागृत होने लगता है। वो उसके मन का प्रभाव उस अन्न में पड़ गया जो मेरे मन को प्रभावित कर रहा है। इसलिए बहुत ध्यान रखना। सन्यासी लोग तो भिक्षावृत्ति को अपनी एक मुख्य धारणा मानते हैं। वे भिक्षाटन द्वारा ही पेट भरते हैं, जो भिक्षा में मिला वही खाते हैं। उनका यह मंतव्य है कि इस प्रकार मनुष्य में लोक लाज नहीं रहती और उसका अभिमान भी चूर हो जाता है। इसलिए वो भीख मांगते हैं कि कोई अभिमान न रहे। लेकिन खाना किसके हाथ का खा रहे हैं? आप तो सन्यासी हैं, यानी पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं। आप भगवान की याद में रहने का, भगवान को पाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन खाना किनके हाथों का खा रहे हैं? तो उससे क्या होता है, सन्यासियों के बारे में भी बाबा आज क्लियर किया। परंतु परमात्मा शिव ने समझाया है कि इस प्रकार पेट भरने का केवल काम होता है। इससे मनुष्य का कर्म खाता पुनः विकारी गृहस्थियों से जुटना शुरू हो जाता है। तो सन्यासी क्या होगा, मांग मांग कर खाए लोगों से, तो उन सब से क्या हुआ, कर्म बंधन बना ना। जिनसे मांग कर खाए उसको कमा कर तो आप नहीं दिए थे, कर्ज चढ़ा। अब क्या होता है, सन्यासी मर जाते हैं, फिर उन्हीं घरों में जन्म लेते हैं। इसीलिए सन्यासी द्वापर से आए हैं, वो भगवान को पाते नहीं, यही बस खोजते में रह जाते हैं। भीख मांग मांग कर खाएंगे, फिर उस जिस घर से भीख मांगे थे उसी घर में फिर जन्म लेंगे, और जन्म लेकर बहुत समय तक उस घर की फिर से सेवा करेंगे, और फिर निकलेंगे सन्यासी बनकर, और फिर भिक्षाटन करेंगे, और फिर ये उनका चलता रहता है। इसीलिए बाबा ने बड़ी युक्ति से बता दिया है कि सन्यास धर्म द्वापर से शुरू होता है और वो चलता रहता है, इसी तरह चलता रहता है। विकारी लोगों द्वारा पकाया गया अन्न सेवन करने से मनोस्थिति भी उच्च नहीं बन पाती उनकी। इसीलिए देखेंगे कि साधु सन्यासी क्रोध करते, तुरंत क्रोध में आ जाएंगे। या सन्यासियों को देखेंगे कि स्त्रियों से बचते हैं। क्यों बचते हैं? क्यों बचते हैं? जब आप त्याग कर दिए तो क्यों बचते? एक कहानी था ना, सच्चा कहानी था कि सन्यास लेके वो चला गया, अपनी पत्नी बच्चे को छोड़कर चला गया। उसके बाद बहुत सालों के बाद जहाँ वो था वहाँ उसको खबर मिला, बहुत सालों बाद, करीब 20-25 साल के बाद पता चला कि उसकी पत्नी मर गई। तब वो क्या सन्यासी बोलता है कि चलो झंझट छूटा। क्यों? क्योंकि बार बार उसका मन अपनी पत्नी तरफ खींचता था, तो उसको लगता था कि फिर उस दुनिया में चले जाए। लेकिन क्या होता है, क्योंकि भिखारी हाथों का खाना खाते हैं तो भिखार की तरफ खींचता है। लेकिन लोग क्या कहेंगे कि सन्यासी बन के फिर घर आ गया, और इस डर से वो आ नहीं पाते। तो स्थिति क्या रहता है, पावरफुल तो नहीं रहा। आप केवल निभा रहे हैं क्योंकि लोग क्या कहेंगे, लेकिन ना आप अच्छे से सन्यासी बन पाए, ना अच्छे से गृहस्थ बन पाए। इसलिए बाबा इन बीच की स्थिति से निकाल कर हमारी स्थिति को पावरफुल बनाता है। घर गृहस्थ में रहते सब कुछ निभाते, एक बिस्तर में सोते, एक घर में रहते सारा कुछ करते हुए भी हमारी स्थिति पावरफुल है। जो रामकृष्ण परमहंस का भक्ति मार्ग में शारदा माता एक ही बिस्तर में रहें, लेकिन कभी विकार का ख्याल नहीं आया। तो अतः इसके परिणाम स्वरूप सन्यासियों का पुनः विकारी गृहस्थियों के पास जन्म होता है, और यह चक्र चलता रहता है। परम पिता शिव ने तो हमें समझाया है कि मांगने से मरना भला है। हमें बाबा क्या कहते हैं, यहाँ कभी बोला ऐसा टाइम आया यज्ञ में कि खाने को दाने दाने को, मतलब स्थिति ऐसा था कि 3 टाइम में एक रोटी ही खा के रह रहे थे। लेकिन बाबा कभी मांगने नहीं गया कि डोनेशन दो, हम इतनी बड़ी संस्था चला रहे हैं। लोग तो मांगने आते हैं, हम इतनी बड़ी संस्था चला रहे हैं, कुछ दीजिए, कभी भी नहीं। लोग देंगे अपने से, उनका सफल होगा, हम मांगने नहीं जाएंगे, क्योंकि ये यज्ञ भगवान का है, और भगवान जो सारी सृष्टि का मालिक है, वो उसके लिए मांगना पड़ेगा। तो इसीलिए हमारे हाथ सदा देने की मुद्रा में होने चाहिए, क्योंकि हम देवी देवता बन रहे हैं। हम दें, लेने का भाव नहीं होना चाहिए। सेवा ही हमारा धर्म होना चाहिए, और हमें परमपिता परमात्मा की स्मृति में स्थित होकर ही भोजन पकाना तथा खाना चाहिए। वो पवित्रता का सागर है। जब हम उनकी याद में खाना बनाते हैं कि बाबा आप भोजन बना रहे हो, मैं तो केवल निमित्त हूँ, बाबा आपकी किरणें इसमें समा रही है, वो भोजन कितना पवित्र हो गया। क्योंकि खाना बनाते वक्त मेरा टेंशन है कि भगवान की स्मृति, भगवान की याद उसमें समा जाए, भगवान की शक्तियाँ उसमें समा जाए, तो वो भोजन कितना शक्तिशाली हो गया। भोजन साधारण है,
लेकिन हमारा सारा रोग बीमारी अपने आप स्वतः हटने लगता है। क्रोध का जो विकार है अपने धीरे धीरे खत्म होने लगता है। उसके लिए हमें अलग से जरूरत नहीं पड़ता हटाने का। उसके बाद बाबा कहते हैं ब्रह्मचर्य ही योगी का परम धर्म है। काम विकार में प्रवृत्त होने वाला भोगी ही है, उसे योगी नहीं कहा जा सकता। आप एक तरफ विकार में भी जा रहे हैं और एक तरफ तपस्या भी कर रहे हैं, दोनों एक साथ नहीं चल सकता है। क्योंकि ये अगर सही होता तो सन्यासियों को पैर आप क्यों पूछते? केवल सन्यासी ब्रह्मचर्य अपनाते हैं और कुछ नहीं। लेकिन पवित्रता का इतना हम मान देते हैं कि सन्यासियों को पैर धोकर पीते हैं। छोटी कन्याओं का हम पैर छूते हैं, पूजा करते हैं ना, कन्या पूजन। क्यों? केवल वो पवित्र है, बस इस बात के लिए। तो अतः संगम युग में गृहस्थ होते हुए भी यदि कोई योगी बनना चाहता है तो उसे ब्रह्मचर्य का पालन तो करना ही होगा। अब योग तपस्या में आना चाहते हैं तो ये करना होगा। यहाँ तक कि यथासंभव योगी को विकार के नाते जोड़ने के कार्यों में भी अपनी बुद्धि को नहीं लगाना चाहिए। दूसरे का यहाँ करवा दे, यहाँ सेटिंग करवा दे, सेटिंग बाबा बोलता है वो भी नहीं कराना। हाँ, दृष्टि तथा वृत्ति के इधर उधर भटकने की तुलना में गृहस्थ अधिक ठीक है। अगर आपका परिवार में हो, चाहे आप खुद हो, आपका इधर उधर दृष्टि भाग रहा है, उससे अच्छा आप शादीशुदा होकर आराम से गृहस्थ निभाएं। परंतु ईश्वरीय स्मृति के आनंद में लवलीन होने के लिए ब्रह्मचर्य का पालन अनिवार्य है। क्यों? क्योंकि खींचता है। दिखाया है ना 7 डेज का कोर्स में, जिन चीज़ों को आप करके आए, आप गलत खान पान कर रहे हैं तो वो खींचेगा। जब योग में बैठेंगे ना तो यहाँ, क्योंकि बाबा पवित्रता का सागर है, तो सारा गंदा गंदा चीज़ पहले आएगा सामने, उन सब को पहले हटाना है। क्योंकि वो दिखा रहा है कि तुम्हारे अंदर ये सारी कमी कमजोरियाँ हैं। जब वो हटाते हैं तब धीरे धीरे ऐसा स्थिति हो जाता है। हटाते क्या है? उसका याद जैसे जैसे स्मृति में, अभी जैसे गए ना गोमिया, तो वो बहन क्या बोली कि हाँ बाबा का भोजन बना रहे तो लगता है जो भोजन भगवान नहीं खाता वो हम कैसे खाएं। कोई छोड़ने बोला? हमने तो कभी नहीं कहा कि छोड़ दीजिए, लेकिन बनाते बनाते एहसास हुआ कि जो भोजन हम देवी देवता को नहीं खिला सकते वो खाएं क्यों। तो छूटता है कि छोड़ना पड़ता है? छूट जाता है। और छूट जाने के बाद जो महसूस होता है, इसीलिए तो इतने लोग जुड़े हुए हैं जिन्होंने महसूस कर लिया कि कितना आनंद है। उन्हें कोई कितना भी कहेगा, फिर वो जाएगा उस दुनिया में? नहीं जाएगा। क्योंकि पहले केवल था कि पूजा कर ले रहे हैं, अब तो हम उसको दिन रात अनुभव कर रहे हैं। पूजा करके अनुभव आज तक नहीं हुआ था, और आज उसी के जैसा जीवन अपना लिए तो हम अनुभव कर पा रहे हैं। आप पहले पूजा केवल करके आ रहे थे, फिर घर में नॉनवेज बना के रखे हुए खा ले रहे, तो एकदम अपोजिट चीज। कैसे मिलन होगा? वो पवित्रता का सागर है और आप एकदम अपवित्र खान पान कर रहे हैं, तो कहाँ उससे जुड़ा होगा? इसलिए कभी अनुभव नहीं हुआ। तो किंतु ब्रह्मचर्य का भी पूर्णता पालन केवल उपदेश सुनने से नहीं हो सकता, बल्कि जिसकी आत्मा ज्ञान से जाग जाती है तथा योग द्वारा जो व्यक्ति आनंद रस चख लेता है, वही आत्मनिष्ठा द्वारा इसका पालन कर सकता है। कोई कह दिया और आप ब्रह्मचर्य में चले जाएंगे क्या? वर्षों से विकार में गए हैं, आपको कोई जबरदस्ती इसमें धकेल सकता है? या एक दिन ज्ञान सुन लिए? धीरे धीरे, इसलिए बाबा कहते हैं धीरे धीरे, रस्सी को इतना मत खींचो कि एक बार की खींच दो कि टूट जाए, है ना। उस पवित्रता के सागर से जैसे जैसे हम जोड़ने लगते हैं कनेक्शन, तो बुद्धि रूपी बर्तन साफ होने लगता है। अब आपका बर्तन चमक रहा है, सोने का बर्तन चमक रहा है, उसमें आप नॉनवेज लेंगे? सोने का सुंदर शुद्ध बर्तन। पूजा का बर्तन रखते हैं तो बोलते हैं कि इधर यूज नहीं करेंगे खान पान में, नॉनवेज का तो छोड़ दीजिए। छठ उठ का बर्तन नॉर्मली यूज नहीं करते कि प्याज लहसुन न पड़ जाए, तो उसमें कोई गंदा भोजन देगा तो आप लेंगे? तो केवल ये बुद्धि रूपी बर्तन साफ होने लगता है ज्ञान सुनते सुनते। आप कहते हैं वो चीज़ हम नहीं लेंगे, छोड़ने के लिए कोई नहीं बोला, बुद्धि अपने आप साफ होती गई। तो इसीलिए वो जो हमारा आनंद जगता है अंदर, वही हमें विकारों से फिर मुक्त करता है। कई लोग कहते हैं कि मनुष्य का जन्म कर्मों के कारण और कर्म इच्छाओं के कारण होता है, अतः वे कहते हैं कि इच्छाओं और कर्मों का त्याग कर दो ताकि जन्म मरण से छूट जाए, तो इस दुखमय सृष्टि में से मुक्ति मिल जाए। तो सन्यासी लोग घर छोड़ देते हैं, बोलते हैं कर्म से ही तो इच्छा उत्पन्न होता है ना, तो कर्म ही नहीं करेंगे। लेकिन क्या साधु सन्यासियों की इच्छा नहीं है हम खाएं, ये इच्छा नहीं है क्या? भूख लगा, इच्छा हुआ ना,
कपड़ा पहनेंगे गेरुआ क्यों पहनेंगे, ये इच्छा हुआ ना। कोई भी सन्यासी का मतलब कुछ भी पहने, लेकिन गेरुआ ही पहनेंगे, ये इच्छा नहीं है क्या। मेरे हाथ में एक कमंडल हो, क्या ये इच्छा नहीं है। यही था ना, एक सन्यासी घर छोड़ के चला गया, उसके बाद जब आया एकदम बूढ़ा होके आया पत्नी के पास, तो पत्नी बोली कि तुम सब कुछ छोड़ दिए, पत्नी बच्चा सब कुछ छोड़ दिए, कमंडल का इच्छा क्यों रखा हुआ है, कमंडल भी त्याग दो, और जो लकड़ी पकड़ के आए हो उसका भी त्याग करो। कहने का मतलब संपूर्ण त्याग। तो यहाँ बाबा कहते हैं, परंतु परमात्मा शिव ने समझाया है कि सृष्टि को हमने ही अपने बुरे कर्मों से दुखमय बनाया, वरना यह आदिकाल से दुखमय नहीं थी, सब कुछ था सतयुग में। सतयुग जितना धन धान्य था क्या, आज हम कह देंगे धन माया है, लेकिन ऐसा है क्या। सतयुग जितना धन तो कहीं अभी है ही नहीं, लेकिन वहां तो माया नहीं थी। अतः अब इसे अपने कर्मों द्वारा सुखमय बनाना भी हमारा कर्तव्य है, इस कर्तव्य को करना भी हमारा कर्तव्य है। इसके लिए सर्व इच्छाओं को छोड़ने की जरूरत नहीं है, सब इच्छाओं का त्याग कर देने की जरूरत नहीं, परंतु विकार जनित इच्छाओं को छोड़ने की जरूरत है। जिस इच्छा से विकार उत्पन्न, वो इच्छा नहीं लाना। जिस इच्छा को जागृत होने से किसी का हम बेईमानी कर दे, धोखाधड़ी कर दे, जिस इच्छा से, मान लीजिए खाने का गलत चीज इच्छा किया तो किसी का हत्या हुआ आपके वजह से। आप लोग कहते हैं कि हम लोग मारे थोड़ी ना, बिक रहा है ले आए, आप खाना छोड़ देंगे तो वो काटेगा क्यों। लोग खाना छोड़ दें तो वो काटेगा क्या। तो अथवा आसक्ति को छोड़ने की जरूरत है ना, कि तृष्णा को छोड़ने की जरूरत है, ना कि इच्छा का ही त्याग कर देना है, कि कर्म ही छोड़ देना है, ये नहीं करना है। तो यहाँ पर बाबा क्या कर रहा है, खाओ पियो सब कुछ करो, कपड़े पहनो, जैसे तुमको इच्छा, हर चीज करो, लेकिन डिटैच होकर, उसके प्रति आसक्ति नहीं। इसीलिए राम के बारे में दिखा, राम राजा है, कल दिन राजा बनेगा, कल सुबह राजा बनेगा, और राजसी वस्त्र पहना हुआ है, लेकिन बोला कि तुमको वनवास। तो रात से सुबह होते होते मैं तुरंत सन्यासी वेश में आ गया, चेहरे में कोई सिकन नहीं। वो स्थिति ब्राह्मणों की हमें बताया गया कि जब जैसा हम कंडीशन हो उसको स्वीकार करें। तो प्राय ये लोग नहीं जानते कि आज हमारे जो संस्कार है वह अनेक जन्मों के कारण है, अतः अब उनको बदलने के लिए हमें पुनः कर्म करके ही दिव्य संस्कार बनाने का अभ्यास करना पड़ेगा। अभी जो हम संस्कार लेकर आए हैं, पिछले कई जन्म बुरे संस्कारों का परिणाम, एक जन्म का संस्कार नहीं। द्वापर से लेकर हमारे संस्कार धीरे धीरे बिगड़ते बिगड़ते इतने बिगड़े हैं। अब भगवान हमारे संस्कारों को बदलेगा, तब तो सतयुग की सृष्टि में ले जाएगा। एक बार की आप जाएंगे तो आप तो संस्कार वही लेकर जाएंगे, उसको फिर आप नर्क बना देंगे। यदि हम अहंकार के संस्कार से मुक्त होना चाहते हैं तो रात दिन अब हमें अहंकार से, जिस परिस्थिति में अहंकार उत्पन्न होता है ना, उन परिस्थितियों का त्याग करना होगा, नम्रता पूर्वक व्यवहार करना होगा, हर किसी से एकदम विनम्र होगा। हम कुछ नहीं, होता क्या है, हम छोटे से भी पोस्ट में है, जैसे एक टीचर के भी पोस्ट में कोई, तो लगता है कि हम टीचर हैं, मेरे नीचे सब है स्टूडेंट हैं, सब हमको मैडम नमस्ते, मैडम जी नमस्ते, दीदी सब कहते हैं, पूरा हम खुश हो, है ना। ये अहंकार का तुरंत रूप ले लेता है, क्योंकि कलयुगी सृष्टि है ना। हम अपने आप को समझने लगता है मेरे से कोई बड़ा ही नहीं है। नहीं, आपको सिर्फ रोल मिला हुआ है, उस रोल तक ठीक है कि नमस्ते, आप भी उसका रिटर्न दें और डिटैच हो जाए। अब हम अपने आप को श्रेष्ठ समझने लगे कि हमको सब नमस्ते कर रहा है, हम बहुत बड़ा पोस्ट रख रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, पोस्ट अभी है, अभी आप आत्मा शरीर को छोड़ेगी, पोस्ट सारा यहीं धरा का धरा रह जाएगा। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि नम्रता पूर्वक हमें संस्कार अपनाना है। अतः कर्म छोड़ने से हमें महानता नहीं आ जाएगी, बल्कि आसुरी संस्कार कुछ काल के लिए छिप जाएंगे। साधु सन्यासी सोचते हैं कर्म करेंगे, व्यवहार में आएंगे तो ही हमसे गलती होता है, कर्म ही नहीं करेंगे, लेकिन वो कुछ देर के लिए तुम्हारा छिप जाएगा, वो छिप गया है। इसीलिए देखते हैं कभी कभी साधु सन्यासी से ज्यादा क्रोध किसी का नहीं रहता है। जब उग्र होगा, बोलेगा, उसका गुस्सा आ जाएगा, तो फिर उन लोग को शांत करना मुश्किल, क्योंकि छुपा हुआ था, आपने खत्म नहीं किया था। तो कर्म करके ही हमें उनको सुधारना होगा। इसलिए भगवान हमें कर्म से विमुख नहीं करते, कर्म करते हुए हमें अपनी स्थिति सुधारने के लिए कहते हैं। कई प्रकार के संस्कार करने से ही हमारे संस्कार नहीं बदल जाएंगे, बल्कि इन संस्कारों को उभारने वाली परिस्थितियों में अज्ञान तथा योग के बल द्वारा इन्हें परिवर्तित करने का पर्याप्त काल के लिए अभ्यास करना पड़ेगा। कि हमें अपने संस्कारों को, कई जन्मों के संस्कार, उसे बदलने के लिए कई जन्म तो बाबा नहीं बोल रहा है, कुछ समय देना है इस ज्ञान में, क्योंकि कुछ साल ही हमारे लग रहे हैं। 88 वर्ष हो गए,
लेकिन भगवान को अपने पढ़ाई पर इतना विश्वास है कि बच्चे लास्ट सो फास्ट तुम आए हो, तुम अभी भी कर सकते हो। जब आए तब क्यों? क्योंकि हमारा ओरिजिनल संस्कार तो वही है, बस उसको जगाना है। ओरिजिनल संस्कार भूल गए थे, परमात्मा उस ओरिजिनल संस्कार को फिर से जागृत कर रहा है। ओम शांति।